आज लेके आया हूँ पार्ट 2 और टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 अगर पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पार्ट 1 जब पढ़ेंगे तभी तो मज़ा आएगी पार्ट 2 में। और ये भी जान लीजिए कि ये किसके मतलब का है ना। ये फालतू आप टॉपिक में आए और आपके मतलब का ना हो तो देखिए, पहले आप चेक करिए, आप बीएससी अगर कर रहे हैं तो आपके मतलब का है। दूसरी बात है, बीएससी में सेमेस्टर 6 तो आपके मतलब का है। और अगर आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक सिंथेसिस तो वो भी आपके मतलब का है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। ऑर्गेनिक सिंथेसिस तो वो आपके मतलब का है, और उसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। तो चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि आपके मतलब का है कि आपके मतलब का नहीं है। और वैसे क्लास 12th के कोई बच्चे हों या फिर वो कंपटीशन लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हो केमिस्ट्री की, 12th लेवल या उसके ऊपर की, तो वो भी इस वीडियो में रुक सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर अच्छा लगता है आप ये सब कर सकते हैं। तो बीएससी सेमेस्टर 6 ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये पेपर का नाम है। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आज मैं इसमें आपको पढ़ाऊँगा। किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाऊँगा? ऑफ RCOOH। इसमें मैं लेने जा रहा हूँ सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसका जनरल फार्मूला है RCOOH। तो चलिए, अब इसमें हमारे जो मेथड्स हैं, तो पहला मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड्स। अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम डायरेक्टली उसको बना सकते हैं। ये एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत इजी, इसका ऑक्सीडेशन होता है। आप कोई माइल्ड से माइल्ड ऑक्सीडेंट ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक स्ट्रॉन्ग को पिक कर रहा हूँ, K2Cr2O7 और H2SO4, इसको मैं पिक कर रहा हूँ। और इन दोनों की रिएक्शन से ये O मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ये O इस CHO में आएगा और ये बन जाएगा RCOOH। ऑब्वियस है कि ये हमारा है एल्डिहाइड और ये हमारा है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सरल है, एक सिंपल सा इसमें रूल लग रहा है। कहीं पर भी CHO ग्रुप है और उसको ये नेसेंट ऑक्सीजन, अरे भैया कहाँ से आता है नेसेंट ऑक्सीजन? बड़ा आसान है। आप कोई भी ऑक्सीडेंट लेंगे, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, और इस CHO को एक O मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो सिंपली ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रूल बन के सामने आता है। रूल ये है कि अगर CHO ग्रुप होगा तो उससे हमको COOH बड़े आराम से बन जाता है। तो एक तो हमारा ये हुआ। जैसे इसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी लूँगा अभी।
पहले पहला और दूसरा बताऊंगा, फिर मैं एग्जाम्पल लूँगा। इन दोनों के जो मिक्सचर है इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। और अगर नाम नहीं मालूम है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ ठीक है, आप में ज़्यादातर लोग इसको जानते हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बोलते हैं। तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई। चलिए अब मैं दूसरी रिएक्शन में आता हूँ, और दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, और इसको हम लोग RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, इसका भी हमको ऑक्सीडेशन कराना है। RCH2OH है, ऑक्सीडेशन कराया, वही ले लिया हमने K2Cr2O7। और कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको लगता है कि चलो हम H2SO4 ना लिखें, तो एक हमारे पास और तरीका है। वो तरीका ये है कि हम इसमें यहाँ पर H+ लगा देते हैं। K2Cr2O7 + H+, मतलब H+ में मोस्टली H2SO4 लेते हैं। अभी क्या हुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। अभी क्या होगा, CH2OH से बनेगा CHO। तो आप कहोगे भैया CHO, ये 2H कहाँ गए, कौन से 2H भैया, एक ये वाला H, भाई CH2 है तो 2H हुए और एक ये वाला H। तो ये H जो है H2O बना के निकल जाएंगे। चूंकि ये रिएक्शन अभी आगे जानी है, तो H2O को यहाँ पर बजाय H2O + H2O इधर लिखने के, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इधर पर +H2। तो इधर चूंकि अभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो इसलिए बजाय H2O को इधर लिखने के यहाँ पर -H2O हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा RCHO हो गया। और अभी ये रिएक्शन और आगे जाएगी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ये अपने आप होता है, आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन है। CHO अपने आप COOH में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी ये वाली रिएक्शन कराई थी। ठीक है ना। तो पहले 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, ये बना एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड पर रुकता नहीं है, ऑटोमेटिकली वो RCOH यानी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। अब देखा जाए तो ये जो पहली और दूसरी रिएक्शंस हैं, ये दोनों एक साथ एसोसिएटेड है। देखिए BSc लेवल में हो सकता है कि आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, राइट डाउन 2 और 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस तरीके के क्वेश्चंस बराबर आते रहते हैं, और चूँकि 30 साल से ज़्यादा मेरा तजुर्बा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस लेने का, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रिएक्शन। मैं एक बार जाके फ्रेम को चेक करता हूँ कि कहीं स्क्रीन का कोई पार्ट कट तो नहीं रहा है, इसलिए मुझे बार बार उधर जाना पड़ता है, तो मजबूरी है। मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर फ्रेम दिखे। ये हमारी दूसरी रिएक्शन हुई। अब देखिए, जो हमारी 2 रिएक्शन हुई, लेकिन अब हम इन रिएक्शंस को ज़रा एक रियल हिसाब से लें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि चलिए हमने ले लेते हैं CH3CH2OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है, और इसका नाम है इथेनॉल, ये इसका IUPAC नेम है।
क्लियरली इसमें आपको CH2OH दिख रहा है, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया और यहाँ पर K2Cr2O7 और H2SO4 रख दिया। अभी क्या हुआ, ये CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हुआ CHO में और फर्दर इसको O मिलेगा तो ये बनाएगा CH3COOH। तो 2 स्टेप में होता है, पहले एल्डिहाइड मिला, ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। अब हमने कहा इसका भी नाम लिखना है, चलो लिखते हैं भाई। अब इसका जो कॉमन नेम है, देखो मैं पहले कॉमन नेम लिखूंगा, फिर मैं IUPAC नेम लिखूंगा। याद रखिएगा 12th में ज़्यादातर IUPAC नेमिंग यूज़ होती है, यहाँ पर ज़्यादातर कॉमन नेम यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये IUPAC नेम, पहले मैं कॉमन नेम फिर मैं IUPAC नेम। इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटल्डिहाइड और इसका जो IUPAC नेम है वो है इथेनॉल। और एल्डिहाइड टॉपिक जब आपने पढ़ा होगा तो मैंने उनके मेथड को बताया होगा, IUPAC भी और कॉमन भी। ये चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग मैं आपको इसके पार्ट 1 में बता चुका हूँ। पार्ट 1 आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ पर मैंने उसका लिंक शेयर कर रखा है। तो ये हमारा बन गया। अब इसका क्या नाम होगा, इसका नाम एसिटिक एसिड है और जो दूसरा नाम है वो है इथेनोइक एसिड। ये देखिए हमारा ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अभी चलिए मैं दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई CH3 CH2 CH2OH। फोकस करिएगा इस CH2OH पे। जब इसका ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो CH2, अच्छा इसमें एक H2O निकलता है, यहाँ भी वही हो रहा था। देखिए CH3 एज इट इज़ है, CH2OH CHO आ गया और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो COH है। यहाँ ग्रुप लगा है उससे कोई मतलब नहीं, CH3 and finally CH3। In the same manner here we have CH3 CHO, CH3 CH2। This is inert part, this is reactive part। तो क्या होगा कि पहले CH2OH कंप्लीट कन्वर्ट होगा CHO में। देखिए एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हुआ और बस अब मैं थोड़ी जगह इधर कट जाएगा तो मैं इधर एक अगर इसको दूंगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 COOH। देखिए ध्यान से CH3 CH2 COOH और यहाँ पर हमको यही हो रहा है कि ये हमारा और ये हमारा, ठीक है, और नेमिंग का वही पैटर्न रहेगा जो इसमें है। तो ये मैंने 2 रिएक्शन बताए और अब मैं तीसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आने वाला हूँ। अब देखिए तीसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अच्छा वो है फ्रॉम एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड यानी कि RCN। अब चलिए हमने ये ले लिया RCN प्लस ये एल्काइल साइनाइड हो गया और इसमें हमने इसका कराना है हाइड्रोलिसिस। कोई एसिड थोड़ा सा डाल दीजिए, ये हमने इसका कराने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो माने वाटर, लिसिस माने टूटना। पानी के साथ रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल भी टूटेगा और वो कंपाउंड भी टूटेगा, टूट फूट बचेगी पानी के द्वारा। अभी इसमें ध्यान से देखिएगा, जैसे क्या होगा कि यहाँ से ये पूरा टूट जाएगा CN और देखिए N, फिर ये N, फिर ये N,
और फिर ये N के साथ H H और H, NHHH, तो ये अमोनिया निकल गया, अमोनिया निकल गया। अच्छा, अब देखिए COOH, RCOOH, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और क्या निकलेगा? अमोनिया निकलेगा। अच्छा, ये एसिड, मान लीजिए हमने इस एसिड को लिया, HCl है, तो ये जो अमोनिया है that will react with HCl to form अमोनियम क्लोराइड। तो इसका भी एक आपके सामने बिल्कुल क्लियरली एक रूल आया है, इसको ऐसे भी याद रखिए। आपने CN लिया, यहाँ पर आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो CN से बनेगा COH, एलिफेटिक में भी एरोमेटिक में भी, रिंग से जुड़ा हो या रिंग से नहीं जुड़ा हो। CN का हाइड्रोलिसिस आपने कहा इसमें अभी पूरा दिखाना है, तो पूरा दिखाना चाहते हैं, देखिएगा भैया पूरा दिखाना है, तो हमने यहाँ पर 2 H2O ले लिए, तो एक इसमें अमोनिया निकल गया। ये हमारा एक रूल है कंप्लीट, और इस रिएक्शन को भी अभी मैं कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाऊंगा। तो ये हमारी तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुई। अच्छा, अब बात करते हैं चौथे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नंबर 4, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए, बिफोर मूविंग ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जाने, रिएक्शन देखने के पहले थोड़ा सा जरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझ लेते हैं। देखिए, ये होता है RMgX। R मैंने आपको बताया है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये मैग्नीशियम और X हैलोजन है। X हमारा Cl Br I तीनों हो सकता है। फ्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने R की जगह CH3 रख दिया, Mg यहाँ Cl रख दिया, R की जगह मैंने CH3 CH2 रख दिया, Cl की जगह मैंने Br रख दिया, R की जगह मैंने ये बेंजीन रिंग रख दी, Mg Br कर दिया, R की जगह मैंने I कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। आप देख सकते हो, ये हमारा R है, ये हमारा R है, एक इसमें ये R है, ये C6H5 है और एक भी R है। इस तरह से कोई भी ले सकते हैं, ये सारे हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसमें RMgX में देखिए खेल ऐसे होता है, ये पॉजिटिव है, देखिए Mg की वैलेंसी होती है 2 +2, X की वैलेंसी होती है -1, तो +2 -1 मीन्स +1, टोटलिटी में Mgx +1 होता है। ये माइनस डेल्टा हो गया, चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पार्शियल चार्ज होते हैं, यहाँ पर हमारे पार्शियल चार्ज होते हैं, इसलिए हमको डेल्टा यूज़ करना पड़ता है। तो RMgX हमेशा यहाँ से ब्रेक होता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बताया। अब चलती है, बात करते हैं
यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन। तो इसमें हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। उस रिएक्शन को हम कार्बोनेशन कहते हैं। कार्बोनेशन। तो ये जो कार्बोनेशन है कैसे होगा ज़रा देखिए ध्यान से। ये हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये हमने लिया RMgX। अच्छा, इसमें हमको ड्राई ईथर भी लेना पड़ता है। ईथर अक्सर हम C2H5O C2H5 लेते हैं, वाटर नहीं होना चाहिए। अभी क्या होगा ध्यान से देखिएगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव चार्ज वाइल कार्बन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो यहीं से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर भी ये प्लस डेल्टा है और ये माइनस डेल्टा है। ऑब्वियस है ये यहाँ से ब्रेक होगा, इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ध्यान देना मैंने पूरा नहीं हटाया, एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी क्या होगा, प्लस के साथ ये माइनस देखिए, और OMgCr, O के साथ Mg, ओ माई गॉड, OMg, ओ माई गॉड। C के साथ R, Cr, ओ माई गॉड, Cr हैज़ कम। Cr होता है ना जैकल। तो बहरहाल O डबल बॉन्ड C और यहाँ पर O है और O के साथ आया Mgx और C के साथ आया R। तो पहला काम हुआ, ये एडिशन हुआ। दिस रूल इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होगा, ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा। पहले स्टेप में एडिशन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होगी। मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी, अरे बड़ा बड़ा सरल है वाटर के साथ रिएक्शन। देखिए ये है और ये है हमारा वाटर। अभी वाटर में क्या होगा, HOH होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। और वाटर में भी आप जानते हो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव। ऐसे टूटेगा, O के साथ H आएगा, Mgx के साथ OH आएगा। ये क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड CrOH प्लस MgOHX। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको आप RCOOH ऐसे लिख सकते हैं, RCOOH इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर इस स्टेप को थोड़ा कम समझ में आया है तो और थोड़ा मैं सरल कर देता हूँ। कुछ बच्चों को इतना प्लस माइनस नहीं आता है समझ में, कोई बात नहीं। देखिए आपने वाटर लिया, प्लस वाटर आपने लिया, बस ये वाला MgXOH के साथ आ जाए। देखिए बना MgOHX, ये देखिए बन रहा है, ये बन रहा है MgOHX। और ये वाला जो H है ये O के साथ अटैच हो जाएगा। देखिए O के साथ H आ गया। तो ये हमारा रिएक्शन हुई ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज़ करते हुए। अब मैं तीसरे और चौथे रिएक्शन का जरा एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो देखिएगा एग्जाम्पल में चलिए मैंने पहले लिया CH3CN, इसका नाम कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड, क्योंकि ये मिथाइल है और CN के लिए साइनाइड। और आयुपैक नेम इथेन नाइट्राइल। इसमें इथेन नाइट्राइल में इतना लिया गया क्योंकि 2 कार्बन इसलिए था, और यहाँ पे N के लिए नाइट्राइल लिया गया। इसमें C को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर H लगा है, जबकि इसको मिथाइल कह रहे हैं। अभी देखिए इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया। रूल मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा एसिड डाल दिया। हमको ये पता है N के साथ 3 ये H है, देखिए अमोनिया निकल जाएगी और CH3COOH बन जाएगा।
एक बार रूल के साथ मैच करके देखेंगे, और नेम मैं इसका पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ। और चलिए दूसरी रिएक्शन में मैंने ये ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने ये ले लिया CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बस इसके साथ ईथर ले लिया ड्राई, और बस इसमें क्या होगा कि O के साथ Mg आएगा और C के साथ R आएगा। प्रोसीजर पूरा मैं डिटेल में बता चुका हूँ। एक बॉन्ड खाली तोड़िएगा, O के साथ MgBr, नोट ज़रूर बनाते चलिएगा। यहाँ देखिए CH3 बना। उसके बाद इसका जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे OMgBr निकलेगा, H यहाँ ऐड होगा, CH3COOH ये आपका बन गया, प्लस MgOHBr। तो ये मैंने आपको बताया कि ये R की जगह अगर कोई ग्रुप आ जाए तो आप रिएक्शन को कैसे करोगे। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से आप इसको बना सकते हो। कोई भी आप एल्काइल ग्रुप यहाँ ले सकते हो, ये साइनाइड है, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, चलिए एक मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब मैंने जैसे मान लीजिए कि कहीं पर CH3 और CH और ये OH और ये यहाँ पे Cn लग गया, और आपसे कहा गया कि भैया इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। या मान लीजिए आपको एक ये कंपाउंड दे दिया गया एरोमेटिक में, और यहाँ Cn लगा दिया गया, और कहा गया कि भैया इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। बोला हमको करना क्या है, हमको तो Cn पे ध्यान देना। ये देखिए Cn और ये देखिए Cn, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही रख दिया गया, हमको पता है कि Cn कन्वर्ट होगा किसमें, COOH में। जैसे मैथ्स की तरह, मैथ्स का फॉर्मूला, वैसे ये रूल भी फॉर्मूला है। और यहाँ देखिए, ये देखिए कितना सरल, क्योंकि Cn की जगह COH बन गया। मैथ्स के फार्मूले की तरह ही हमारे ये रूल होते हैं। कोई भी इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से आप देखिएगा। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे OH ग्रुप है। कोई पूछे भैया OH ग्रुप का कोई असर नहीं है, वो बना रहेगा। असर होगा Cn पे होगा, Cn की जगह COH आ गया, OH एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। इसमें रिंग है, रिंग से कोई मतलब नहीं। हाइड्रोलिसिस Cn का हुआ, COH बन गया। देखिए अभी क्या है कि मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिया। आप सबसे पहले देखिए अपने सिलेबस को देखिए, एक अपनी नोट्स बनाइए अपने आप प्रॉपर। जब भी मेरी क्लास में पढ़िए तो ये सोच के पढ़िए कि मैं ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये लम्हा है शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। हम दोनों अकेले, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हो या शिष्या हो, और आप पढ़ रहे हो। नोट्स बनाते चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछिए, मैं हर बात का जवाब दूंगा। फिर मिलूंगा बहुत जल्द इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।